गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। छुट्टियाँ थी तो आज सुबह सोच रही थी नाश्ते पे कि क्या बनाऊँगी। तो पहले रशीद ने कहा चिकन बना लो, ये बना लो। फिर मैंने सोचा आज जो है मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। छुट्टियाँ हैं और थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो आज मैं कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। तो सोचा कि अगर मैं बना ही रही हूँ तो वो रेसिपी आपसे भी शेयर कर लो। तो कुछ मैंने तैयारी की है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे झटपट अब माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बनने वाले हैं। तो गैस, ये है कीमा जो कि मैंने धोकर अच्छी तरह निचोड़ के रख लिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कीमा बिल्कुल सख्त और निचोड़ा हुआ होना चाहिए। ये खशखाश है, ये भी मैंने धो के थोड़ी थोड़ी सुखा ली क्योंकि फिर ये पीसने में मुश्किल होती है। आधा कप चने जो मैंने साफ़ करके मेज़र करके रख ली है। और ये है अनियन, प्याज और मिर्च और ये ज़ीरा है। और अब मैं इन सबको लेके चलती हूँ किचन की तरफ और आपको बताते हैं आगे क्या करना है। गैस, सबसे पहले तो मैं चने ये चॉपर में डालती हूँ। ये खुश्क है तो सबसे पहले इस वजह से ये चने ही भुने हुए चने हैं, ये हम पीसेंगे। ये चने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गए। अब ये हम कीमे में मिक्स करें। अब हम पीसेंगे खशखाश पीसेंगे। ये खशखाश भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गई और ये भी अब हम इसमें मिक्स करेंगे। खशखाश भी मिक्स हो चुकी है। अब हम जो है ये प्याज वगैरह ये जार में ऐड करेंगे, इसी जार में जिसमें हमने खशखाश पीस इसमें डालेंगे। इसकी पेस्ट भी तैयार हो गया। अब मैं ये पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगी। तो गैस, ये दोनों तीनों चीज़ें मैंने इसमें चॉप करके डाल दी है। ये पिसे हुए चने का पाउडर है और इसमें खशखाश का पाउडर है। और ये मैंने जो प्याज, हरी मिर्च और ज़ीरा है इसका पेस्ट बना के डाल दिया। अब मज़ीद जो है मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या हमें ऐड करना है। ये है नमक आधी चम्मच। ये है कुटी हुई मिर्च, ये बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। तो इसमें जो डालनी है, ज़्यादा जो डालनी है हमें, ये पिसी हुई मिर्च डालनी है। और ये है गरम मसाला जो हमें आधा चम्मच डालना है, बस। ये मसाले मैंने पूरे डाल दिए। तो गाइस, अब इसमें सारा सामान तैयार है और एक मरतबा में इसे अच्छी तरीके से मिलाऊँ, मिक्स कर। तो गाइस, कीमा तो मैंने अच्छी तरह जो है मिक्स कर लिया है। और अब ये जो है थोड़ी सी दही है, ये मैं इसमें मिक्स करूँगी। और अब इसे ये गाइस जो दही है ये ऑप्शनल है। ये जो दही है इसका जो एक फंक्शन है, इसका सीक्रेट ये है कि आप इसे बनाकर अगर सेव भी करोगे तो ये जो है ये देखिए बिल्कुल। देखिए, इसकी जो दो तीन चीज़ें हैं वो ख़ास है। जो इसकी रेसिपी वो तो मैंने आपको शेयर कर ली। ये दही जो है ये ऑप्शनल है। अब ये दही के डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये जब आप बनाकर जब इसे आप उसमें ग्रेवी बनाएंगे, उसमें डालेंगे, तो 90% श्योर है कि ये जो आपके कोफ्ते हैं ये टूटेंगे नहीं। तो इसका बस ये फंक्शन है। अगर आप डालना चाहते तो डाल लें, नहीं डालना चाहते। और टेस्ट भी आता है, टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। चलिए, अब हम इसके बाउल बनाते हैं।
मटेरियल तो पूरा तैयार हो गया। अब गाइस हम बना रहे हैं कोफ्ते की बॉल। अच्छा, इसे बनाने के लिए एक खास बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये जो है जितने आप इसे प्रेस कर करके यानी कि दबा दबा के बनाएंगे ये इतने ही अच्छे बनेंगे। बस इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए। बस ये आपको दबा के बनाना है। अगर आप जितने दबाएंगे ये इतने ही है। अगर आप इसे लूज़ हाथों से बनाएंगे तो ये जो है सख्त नहीं बनेंगे, और सख्त नहीं बनेंगे जब आप ग्रेवी में डालेंगे तो टूट भी जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा है कि ये देखिए, ये मुट्ठी से पहले इसे अच्छी तरह प्रेस करना है, और इससे प्रेस करने के बाद ये देखिए इसके क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। जब आप इस तरह करेंगे क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे, और फिर आप इसे आराम से बॉल बना लें। ये आराम से ये माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ। वीडियो बड़ी होगी, मैं बनाकर फिर आपसे कंटिन्यू करती हूँ। गाइस कोफ्ते तैयार हो गए। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। गाइस हमारे कोफ्ते तो तैयार हो गए, वो मैंने फ्रिश कर दिए। और अब जो हमने बनानी थी, जो ग्रेवी बनानी थी, तो उसकी मैं आपको बताती हूँ कि मैं ग्रेवी किस तरह बना। मेरी ग्रेवी थोड़ी सी मुख्तलिफ़ तरीके से होती है, वो मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह बनाती हूँ। चलिए मैंने 2 प्याज काट लिए, ज़रा बड़े बड़े 2 प्याज काट लिए, और ये जो है टमाटर और हरी मिर्च है जो मैंने धो के रख ली है। अब हम किचन की तरफ जाते हैं। इसमें पहले मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल डाल के अब मैं थोड़े ये प्याज जो है इसमें फ्राई करूँगी। तो गैस ये देखिए, प्याज जो है हमें ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, ये बस इसी जो है कंसिस्टेंसी में चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट कलर में ही जो है, तो ज़्यादा नहीं करना, ज़रा सा और करते हैं। और फिर मैं ये देखिए, ये ऐसे ही रहेंगे, इसे हमें ब्राउन नहीं करना। बस ये जितने मुझे फ्राई करने थे फ्राई हो गए, और ये जो है थोड़े नरम पड़ गए, बस मुझे ऐसे ही चाहिए थे। अब मैं इसमें डालूँगी ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, और फिर मैंने जो है इसमें ये जो मैंने टमाटर है अब बस अब मैं इसे जो है कवर करूँगी। किचन में जाना बड़ा मुहाल है, आसान नहीं है। कोफ्ते बनाने इतनी मुझे मुश्किल नहीं लगी किचन में जितना खड़े होकर अब उसका जो है ग्रेवी बनाना लगेगा। खैर करना तो है, लेकिन अब जो है मैंने इसमें आपने देखा होगा कि मैंने प्याज इसमें पानी डाल दिए, और टमाटर भी साबुत डाल दिए, और मिर्ची भी साबुत डाल दिए। अब जो है मैं थोड़ा वेट करती हूँ, और फिर मैं आपको लेके जाके, क्योंकि ये जब बॉयल होंगे तो टमाटर का जो है वो जो उसका जो कवर है, जो छिलका है, हाँ टमाटर का छिलका, वो जो है वो उससे फट जाएगा, और फिर हम इसे रिमूव करेंगे। तो जैसे ही जो होता है 5 मिनट वो बॉयल्ड होंगे, और टमाटर का छिलका जैसे ही वो जो हटेगा फटेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो थोड़ा वेट कर लो। तो गैस हो गए 10 मिनट हो गए। अब मैं किचन में लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जो टमाटर जैसे मैं चाह रही हूँ वैसे हुए कि नहीं। चलिए आगे किचन की तरफ आ गए, चलिए देखते हैं, ओपन कर दो। वेरी गुड। ये टमाटर
टमाटर जो है इनका छिलका फट गया। अब इसे मैं रिमूव करती हूँ। तो गाइस ये ब्लर हो गया। ये जो है सबके मैंने ये जो है छिलके टमाटर के रिमूव कर दिए। अब इसमें मैं थोड़ा भुनाई करूँगी, आगे दिखाती हूँ कि अब फाइनली गाइस ये मसाला अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब मैं जो है अब इसे निकालूंगी और वैसे सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया। और ये जो ऑयल है थोड़ा सा मैंने इसमें इसे बचाया है, और क्योंकि छान के निकाला है तो ये मसाला ये है। और अब मैं इसमें एक मिनट ये दही है, और अब मैं इसमें दही डालती हूँ। मैं दही शामिल कर दी और अब मैं इसे ग्राइंडर कर दी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कोफ्ते की रेसिपी यहीं पर ही रुक गई, क्योंकि इतवार को मैं कोफ्ते बना रही थी, और इसी दौरान जब मैं कोफ्ते बना रही थी तो 5:30 पौने 6 के लगभग मुझे हॉस्पिटल से एमरजेंसी एक कॉल आई, और जिसमें रशीद हॉस्पिटलाइज थे। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको दिल में वेंस का कुछ मसला हो गया, और फौरी तौर पर उन्हें एडमिट किया गया। मुझे कॉल आई, उसके बाद सब तितर बितर हो गया, और सब मुझे नहीं पता चला कि इसके बाद मैंने क्या किया क्या नहीं किया, किस तरह कोफ्ते बनाए, और बस सब दरम बरम हो गया। तो कोफ्ते की रेसिपी यहीं पर ही मेरी रुक गई। फिर इसके बाद एक हफ़्ते के बाद आज जो है सैटरडे है, तो अल्लाह का करोड़ लाखों शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने करम नवाजी की और रशीद की तबीयत ठीक हुई, और वहाँ पर हॉस्पिटलाइज़ किया, और डॉक्टर ने फ़ौरन इनकी एंजियोप्लास्टिक वगैरह की। और वो दिन बहुत मेरे लिए जो क़यामत और आजमाइश का दिन था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं हैं, क्योंकि वो एक हफ़्ता पहले वीडियो आधी ही रह गई थी, और उसके बाद मैं मुसलसल बिज़ी थी, रशीद के साथ थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैंने रशीद को कहा कि मेरे साथ एक वीडियो बना के कंप्लीट कर लो, अपनी तबीयत के बारे में बताओ, लेकिन रशीद इस मूड में नहीं थे। कहते हैं छोड़ो मैं नहीं बनाता, तुम खुद कर लो। तो इसके बाद मैं ये वीडियो फाइनल कर रही हूँ, और जो रेसिपी जो है आधी अधूरी शेयर कर रही हूँ। और आपसे बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रशीद के लिए आप बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि उनकी तबीयत को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, ठीक है, बहुत ठीक है। और आज तो एक हफ़्ते बाद जो है मेरा बेटा मोहम्मद उन्हें नीचे लेके गए, थोड़ा सा बाहर घुमाने फिराने आउटिंग के लिए, क्योंकि घर में रह के बोर भी हो गए थे। तो मैंने कहा कि जाओ, वाकई घर में रहते कि एक शख्स है जो बाहर रहने वाला है, वो घर में रह के भी बोर ही हो रहे थे। तो आज उनकी तबीयत भी बेहतर थी। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे से ही परफेक्ट हो गई थी, अच्छी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने आराम वगैरह की कुछ इंस्ट्रक्शन की थी, तो हम उस पर अमल कर रहे थे। तो इन्हें कहीं भी आने जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन अब अल्लाह का करम है। लेकिन आप लोगों की बहुत ख़ास दुआएं हैं, शायद वो कोई नेकी थी जो
आड़े आ गए और अल्लाह ताला ने बहुत हम पर करम नवाजी की। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला रशीद का साया हम पर सलामत रखे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और प्लीज़ मेरी इस दुआ पर आप आमीन ज़रूर कहें। और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। तो ये वीडियो मैं आज मुकम्मल कर रही हूँ। जो कोफ्ते की आती रेसिपी है वो भी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। और इसके बाद जो है दुआ की मेरी इस दुआ की रिक्वेस्ट के साथ जो है अल्लाह हाफ़िज़।